हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2025 सीक्वेंस सीरीज का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक सीक्वेंस है एन, ए जीरो का वैल्यू जीरो है, ए वन का वैल्यू 1/2 है, और ये आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो उसने पूछा है कि के का वैल्यू 1 से लेकर 100, ए के इज इक्वल टू क्या होगा। तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। ठीक है। मेथड वन, इस मेथड में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ 2 टाइम n+2 इक्वल टू 5 टाइम्स n+1 माइनस 3 टाइम्स n। इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, जैसे 2 टाइम्स n+2 माइनस 5 टाइम्स n+1 प्लस 3 टाइम्स n इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं मान लो एक ऐसा क्वाड्रेटिक बोलता हूँ जैसे 2x² माइनस 5x+3, ये मान लो क्वाड्रेटिक। ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं न्यूटन्स फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पर लगाऊँ तो क्या मुझे इसी टाइप का दिखेगा एक्सप्रेशन, है ना। बिल्कुल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक पर इसने बेसिकली न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया है कि नहीं। तो इसका जो एस एन आपका ए एन होगा, तो ए एन बोल सकता हूँ क्या होगा, ए प्लस सॉरी ए इंटू अल्फा पावर एन प्लस बी टाइम्स बीटा की पावर एन, है कि नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से सिग्मा का लगा करके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब अल्फा बीटा क्या होगा, इसके रूट्स होंगे, तो इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा है और एक बीटा आपका है। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x+3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2x+3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x-3 और ये आ जाएगा x-1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गया 1 और एक आ गया 3/2 आपका आ गया। इसका मतलब कि ए एन की वैल्यू क्या हो गया, a टाइम्स प्लस बी इंटू 3/2 की पावर एन आपका आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें, तो उसने एक इन्फॉर्मेशन और दिया है क्या, a जीरो का वैल्यू जीरो है और a1 है 1/2। तो अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो ए जीरो क्या होगा आपका, ए प्लस बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसके अंदर एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा a1 इक्वल टू ए प्लस 3b/2 इक्वल टू 1/2। तो ए की जगह पर रख दो माइनस बी, तो माइनस बी प्लस 3/2 ये हो जाएगा b/2, और b/2 इक्वल टू 1/2, तो ये बन जाएगा यहाँ से b आ जाएगा 1, और b1 इसका मतलब ए की वैल्यू आ गया -1। ठीक है। तो हमारा ए एन क्या बन गया, तो ए एन आपका बन के रेडी आपका हो गया यहाँ पे। तो एन इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2 की पावर एन आपको आ गया। ठीक है। अब इस प्रकार का सिग्मा लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेके 100, 3/2 की पावर एन -1। तो ये लिखा हुआ है सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेके 100, 3/2 की पावर एन माइनस सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेके 100 इंटू 1। तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये बेसिकली जीपी बन जाएगा, जीपी का। और फर्स्ट टर्म आपका जो होगा 3/2, और इसका कॉमन रेशियो 3/2 है, और टोटल टर्म्स 100 है, -1 डिवाइड बाई 3/2 -1 -100 हो जाएगा, है नहीं। 3/2 -1 1/2, तो 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स 3/2 की पावर 100 -1 -100, है कि नहीं। अब उसने देखो A100 A99 का इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर A100 निकालता हूँ तो A100 क्या हो जाएगा, A100 हो जाएगा 3/2 की पावर 100 -1 आपका है। तो ये वैल्यू तो आपका A100 ही तो लिखा हुआ है ना, तो 3 टाइम्स A100 -100 आपका है। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आइए। अब इसका मेथड टू क्या है, जरा ध्यान से देखना। तो मेथड इसका टू देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 2 टाइम्स n+1 सॉरी n+2, 2 टाइम्स n+2 इक्वल टू 5 टाइम्स n+1 -3an। ठीक है। 2 टाइम्स n+2 -n+1 इक्वल टू 3 टाइम्स n+1 -an।
है कि नहीं। अगर मैं इसको बी एन बोलता हूँ, बी एन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बी एन प्लस वन, है कि नहीं। तो बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, इसका रेशियो तो 3/2 आ गया, बिल्कुल। और क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, अगला टर्म अब माइनस पिछला टर्म, सॉरी रेशियो पिछला टर्म, अगर इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जीपी बन रहा है, क्या बनना है, जीपी बनना है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, कि अगर बी एन प्लस वन इक्वल टू 3/2 टाइम्स बी एन आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, एन की वजह से मैं जीरो इसमें पुट करता हूँ, तो बी वन इक्वल हो जाएगा 3/2 टाइम्स बी जीरो। उसी तरह से बी टू इक्वल हो जाएगा 3/2 टाइम्स बी वन। और बी थ्री इक्वल हो जाएगा 3/2 टाइम्स बी टू, एंड सो ऑन। और ये हो जाएगा बी एन माइनस बी एन इक्वल हो जाएगा 3/2 इंटू बी एन माइनस वन, है कि नहीं। अगर इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यार ध्यान से यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई, जब ये बी वन इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ये बी टू इसको कैंसिल आउट करेगा, ये बी थ्री इसको कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पर जो टर्म हुआ है बी एन माइनस वन को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपका आ जाएगा बी एन इज इक्वल टू 3/2 कितने बार आएगा, एन बार आएगा, क्योंकि एन के लिए जीरो से लेकर हमने क्या पुट किया, एन की वैल्यू यहाँ से एन माइनस वन तक पुट किया है। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 की पावर एन, है ना। और यहाँ आ जाएगा बी जीरो आपका भी। अब बी जीरो की वैल्यू क्या होगा, बी जीरो का मतलब हो गया यहाँ तो जरा, अगर मैं एन के लिए जीरो पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा ए वन माइनस ए जीरो। और ए वन का वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में 1/2, और ए जीरो तो आपका जीरो ये, तो ये आपका गया 1/2 इंटू 3/2 की पावर एन, ठीक है। तो ये आपका आ गया बी एन। क्लियर है था कि ये समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना, हमें तो ए एन वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर देखो बी एन की जो वैल्यू का क्या आया था, ए एन प्लस वन माइनस ए जीरो, सॉरी ए एन। अब मैं इसमें वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा बी जीरो इक्वल टू ए वन माइनस ए जीरो, बी वन आपका हो जाएगा बी ए ए टू माइनस ए वन, एंड सो ऑन। बी एन माइनस इक्वल टू ए एन माइनस, सॉरी बी एन माइनस वन इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखो ए वन ए वन ए टू, और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया ए एन माइनस ए जीरो, और ए जीरो तो जीरो का है, तो ये क्या बन गया बी जीरो बी वन बी एन माइनस वन आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली बोल सकते बी एन का सिग्मा लगा दोगे तो यही भी लिखा गया, तो इसमें बोल सकता हूँ कि एन इज इक्वल टू है सिग्मा एन की वैल्यू वन से लेके जीरो, एन माइनस वन, सॉरी जीरो से लेके एन माइनस वन, 1/2 इंटू 3/2 की पावर एन। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये एक जीपी बन जाएगा जिसका फर्स्ट टर्म 3/2 बन जाएगा, सॉरी जिसका फर्स्ट टर्म को वन बन जाएगा वन, ठीक है। और कॉमन रेशियो 3/2, टोटल टर्म आपका 100 है, सॉरी एन आपका है माइनस वन डिवाइड बाई 3/2 माइनस वन। तो ये 3/2 माइनस वन, 1/2 1/2, तो ये आ गया 3/2 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू आपका एन आ गया, है ना। अब ये देखो एन की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर सॉल्व करने पर जो, तो क्या क्या, यहाँ पर जो कोई एन वैल्यू आपका है और यहाँ पर जो एन वैल्यू आपका है दोनों सेम आ गया। इसका मतलब इसमें अगर सिग्मा लगाओगे ना तो दोनों वैल्यू सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन पसंद आया हो, थैंक यू।